उज्जन्तेने मीनो पावाय निब्बुदो महावीरो भीषम तुजिन वरिंदा अमरासुर वंदिता धुदक्लेशा शम्मेरे गिरिसेरे निब्बाण गया नमो देशिम उसहारिये संभावई अंगन समाई को सुपासी बंदगी उपयंत सीयग से अंतारा सुपुजले हिमलयंता सुपुजले हिमलयंता संग संग कुंतो उनसो बैठने विनाई आसना मामीर मरे संगंगामी जावी सुधी संगंगामी जावी सुधी संगंगामी जावी सुधी। नवीनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की जयकारा जोर से बोलिए ताकि जिनको सुनाई नहीं पड़ रहा है उन तक भी आवाज पहुंचाए। वर्तमान दिन शासन नायक वर्तमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री अति सागर जी महाराज की, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, चक्रवर्ती राष्ट्रगारो विश्व हितंकर आचार्य गुरुवंशी सुनील सारजी गुरुदेव की चातुर्मास का प्री प्रवेश हो रहा है। चातुर्मास का प्री प्रवेश हो रहा है। बादल भी मुनियों के पांव धो रहा है। जहां तक हमें याद है इस दिन ही चातुर्मास प्रवेश हुआ करता है। संघ के अधिकतम प्रवेश भगवान महावीर स्वामी के गर्भ कल्याणक या नेमिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक के दिन हुए। अगले दिन से अष्टांगिका पर्व प्रारंभ हो जाता है और जब भी चतुर्मास के प्रवेश हुए हमेशा इंद्रलोक, मेघ देवता, बादल, जल की वृष्टि, गंधोदक की वृष्टि, आज पूरा वही नजारा था। लोगों में भी काफी उत्साह था और मेघों की मंद मंद वृष्टि भी हो रही थी। सौभाग्यशालियों, चतुर्मास का प्रवेश कब होगा जी? 4 बजे। कल तो 4 बज रहे थे, भूल गए थे, लोगों को याद करा रहे थे। कितनी तारीख को प्रवेश होगा? हाँ, बोले दिल्ली जैसे शहर में महाराज जी निश्चय करना पड़ता है, आप बता दीजिए 1 तारीख को प्रवेश हो जाएगा, अच्छा रहेगा। 2 तारीख को चतुर्मास की स्थापना यमुना स्टेडियम में हो जाएगी। तो इस तरह से लोगों ने निश्चय कर लिया है। अब जब लोग निश्चय कर लेते हैं तो कभी कभी उनकी बात मान लेना पड़ती है। तो निश्चित रूप से वह जो होगा वह तो अपने समय पर होगा, लेकिन दिल्ली का वह हिस्सा, दिल्ली का वह जिनालय, जब बोले दिल्ली नहीं थी तब से जो जिनालय है पार्श्वनाथ जिनालय। जब दिल्ली दिल्ली नहीं कहलाती थी तब उसका नाम कुछ और ही चला करता था, उसके पहले कुछ और ही चला करता था और इसके कितने नाम बदल गए, सब कुछ बदल गया, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान का रूप नहीं बदला। आज भी वही सौम्य शांत वीतरागी मुद्रा है और जो भी अर्जी लगाता है वो कष्टों से पार पा जाता है। इस जिनालय के बारे में छोटा बाजार का पुराना ये मंदिर, इसके बारे में कभी हम लोग कहानी में पढ़ा करते थे। बोले दिल्ली में एक ऐसा मंदिर बना था, एक ऐसे मंदिर का 500 साल पहले निर्माण हुआ, राजा हर्षुक राय ने मंदिर का निर्माण कराया और पूरा मंदिर का निर्माण हो गया। बोले जरा सा शिखर
एक दो सीढ़ियां और छोड़ दी और फिर पूरी पंचायत को बुलाया। सब लोग राजा साहब का सम्मान करते हैं, यानी मुखिया जो होता है वह प्रभावशाली होता है, उपकारी होता है, सबको साथ लेके चलने वाला होता है और उसकी छवि सबके मन में एक अच्छे इंसान की होती है, हुआ करती थी। आजकल तो कई बार खींचतान करके भी लोग मुखिया बनने लगे तो मुखिया का अपना प्रभाव भी कम होने लगा। सारी समाज इकट्ठे हो गई, लोग अपना अपना कयास लगा रहे थे कि शायद प्रतिष्ठा की बात होगी, शायद कोई और बात होगी, मूर्ति की बात होगी, लेकिन उन्होंने जो विषय रखा कि देखिए मंदिर तो पूरा बन चुका है, प्रतिष्ठा भी होना है, लेकिन आप लोग देख रहे हैं कई दिनों से शिखर थोड़ा सा हिस्सा बाकी है, मंदिर में चढ़ने के लिए सीढ़ियां बाकी है। और उन्होंने अपनी टोली फैला दी, मेरे पास जितना था मैंने सब कुछ लगा दिया, मेरी जितनी हिम्मत थी मंदिर के निर्माण में मैंने लगाया। अब समाज से, पंचायत से आग्रह है, निवेदन है कि इसकी 4 सीढ़ियां बनाने के लिए, शिखर का थोड़ा सा हिस्सा बनाने के लिए अपना अपना दान निकाल करके मंदिर को पूरा करें। लोग चक्कर में पड़ गए, इतना बड़ा मंदिर बन सकता है, शिखर का आखिरी पत्थर नहीं रखा जा सकता, इतना बड़ा मंदिर बन गया है, सीढ़ियां नहीं बनाई जा सकती हैं। लेकिन जो समझदार थे वो सब समझ रहे थे कि शेर साहब दिखावा नहीं करना चाहते हैं, वो ये अहंकार नहीं पालना चाहते हैं कि हमारे अकेले परिवार ने बनाया है, हमने अकेले ने मंदिर बनाया है। वो ये अहंकार नहीं रखना चाहते हैं कि मेरे से बड़ा कोई है जो अकेले नंबर मंदिर बना सके, इसलिए शायद इन्होंने सबके सामने झोली फैलाई। और तभी एक वरिष्ठ व्यक्ति ने पूछ भी लिया, राजा साहब इतना सा शिखर, उतनी सी सीढ़ियां आप कैसे भी बना सकते हैं, जब इतना बड़ा मंदिर आप बना सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई ये सीढ़ियां भी बनाई जा सकती हैं, ये शिखर भी बनाया जा सकता है, लेकिन इसके पीछे बात ये हो जाएगी कि मेरे में भी अहंकार आएगा कि मैंने ही पूरा मंदिर बनाया। दूसरा, जो समाज का बच्चा है वह मंदिर से इसलिए नहीं जुड़ पाएगा कि मंदिर तो अमुक व्यक्ति का है, इसलिए हर एक परिवार से भले एक पैसा लगे, लेकिन हर एक परिवार से लगना चाहिए और मंदिर की चढ़ने की सीढ़ियां समाज की तरफ से बनना चाहिए। जब कलश चढ़ाने की बारी आई तो आपका परिवार कलश चढ़ाएगा, भाई परिवार तो चढ़ाएगा, लेकिन हमारी परिवार की भावना है कि पूरी पंचायत कलश चढ़ाए। ऐसी सहज शांत निर्मल बुद्धि के धारी श्रावक भी हुए, उन्होंने उसका निर्माण कराया। कुछ कमियां रह गई तो उनके पुत्र सुगन चंद्र ने उसका निर्माण कराया। और आज कहाँ है उनके परिवार में? उनको बुलाना चाहिए, उनको आना चाहिए नहीं, अपने जिनालों पर, अपने पुरखों पर गौरव होना चाहिए। और जब मुनि संघ वगैरह का आने का योग बनता है तब तो सबको उपस्थित कराना चाहिए, होना चाहिए। बोले महाराज जी गलियां छोटी छोटी हैं, गलियां छोटी छोटी हैं, लेकिन दिल तो छोटा नहीं है। और कहीं के प्रवेश से कोई कमजोर प्रवेश थोड़ी हुआ है। लोग कह रहे थे छोटी छोटी गलियां हैं, कैसे क्या होगा, कैसे संग जाएगा। यहाँ की जो प्रधान है, कार्यकारिणी है, उनने कहा अच्छा छोटी गलियां हैं, चलो हम तुमको बड़ी बड़ी सड़कें घुमाते हैं। और 1 किलोमीटर की बजाय 3 किलोमीटर की बड़ी बड़ी सड़कें घुमा हैं। छोटी गलियां तो आने वाली हैं, लेकिन अब ये कह तो नहीं सकते ना कि छोटी गलियों में लेके गए, पहले बड़ी सड़कें भी लेते।
तो बड़ी बड़ी सड़कों से चढ़ता हुआ संघ और आम जनता में, जन जन में नेमिनाथ भगवान के निर्माण कल्याण की प्रभावना करता हूँ। ये जुलूस किस चीज का जुलूस हुआ? अगर हम विचार करें तो मुनि संघ के प्रवेश का ही जुलूस नहीं था, निर्वाण लाडू भी साथ में था। बस थोड़ी सी कमी रह गई थी, श्री जी की प्रतिमा पानी बरस रहा था इसलिए साथ में नहीं है। और निर्वाण लाडू भी है, जिन धर्म का ध्वज भी है, श्रावकों का समुदाय भी है, और ये समझ लो कि हम गिरनार की पहाड़ी पर चले भगवान का निर्माण कल्याण मनाया जा रहा है और उसका यह मंगलमय जुलूस निकाला गया, शोभा यात्रा। संघ का प्रवेश था नहीं। हमें कोई भी चीज को तीर्थंकरों से जोड़ना चाहिए, महापुरुषों से जोड़ना चाहिए, मुनिराजों से जोड़ना चाहिए और उसकी महिमा करना चाहिए। आज देखिए तो आप कितने पिछड़ गए हैं। कई सारे लोगों को बड़ा ईगो है, बड़ा अहंकार है, बहुत बड़े बढ़ के घूमते हैं, बड़ा प्रदर्शन करते हैं। जरा सा कहीं कुछ बना दिया है तो इतना मोटा मोटा अक्षर में नाम लिखाएंगे, एक पंखा लगाएंगे, इसकी 4 पंखुड़ियों पर 4 पीढ़ियों का नाम लिखाएंगे। ये सब बहुत चलता है। जरा सा कहीं का कोई अधिकार मिल गया, कहीं का कोई नेतृत्व मिल गया तो यूं सांड की तरह करके घूमेंगे। अभी विचार करो कितना सारा नुकसान हो रहा है, समाज कितना पिछड़ा है। हम कहोगे हम कहाँ पिछड़े? हमारा समाज तो इतना 24% टैक्स देता है और सबसे पढ़ा लिखा समाज है। ये वो सब चीजें जो प्रभाव था उस जमाने में राजा की उपाधि दी गई हर्षवर्धन राय जी के लिए, बाद में कई सारे जैनों के लिए कैप्टन, सर, सेठ, और ऐसा प्रभाव था कि सरकार भी, पहली लोकसभा में कितने सांसद थे जैन? 52। आज की स्थिति देखिए, एक का ठिकाना नहीं। और अगर एक दो है तो छुपे रूप में वो ये पेश ही नहीं करना चाहते कि हम जैन हैं। वो बहस करना भी चाहे तो अगली बार टिकट मिलना मुश्किल हो जाए, वोट मिलना मुश्किल हो जाए। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, विचार करिए। हज यात्रा के लिए, उनके लिए यात्रा के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं, सिक्योरिटी की व्यवस्था की जा रही है और अनुदान भी दिया जा रहा है। अमरनाथ यात्रा के लिए वहां सिक्योरिटी लगाई जा रही है, यात्रियों को अनुदान दिया जा रहा है। अच्छी बात है। सिखों के लिए पाकिस्तान में जो है करतारपुर, बाकायदा व्यवस्था दी जा रही है, पूरी सिक्योरिटी और सब कुछ किया जा रहा है। उनको व्यवस्था इसलिए दी जा रही है ताकि वो अपने धर्म के काम को अच्छे से कर सके। वहां सिक्योरिटी इसलिए लगाई गई है कि उन्हें कोई तकलीफ ना हो। लेकिन आज गिरनार में भी सिक्योरिटी लगाई गई है और वो इसलिए लगाई गई है ताकि कोई जैन निर्माण लाडू ना चला पाए। कोई लाडू लेके ऊपर ना जा पाए, ऊपर जाके लाडू ना चढ़ा पाए, इसलिए पुलिस लाई गई। पुलिस वाले एक दो इसलिए रखवाए गए थे कि कोई भी जैनी आए तो उसे दर्शन करने को आराम से मिल जाए। वो वहीं बैठा रहते हैं, उन्हीं के साथ दोस्ती हो जाती है। और फिर सांठ गांठ ऐसी होती है कि हकालने वालों में पंडा जी तो चुप बैठे रहते हैं, पुलिस वाला डंडा हिलाता है। हमने समझा था कि वो सिक्योरिटी हो गई और हमें दर्शन हो जाएंगे आराम से। क्या करेंगे आप? आपकी संख्या देखिए, खुला बोलते हैं कुछ नेता तो, आपकी संख्या देखिए, आपका वोट बैंक देखिए। और इस बात को आपको समझना होगा, इस जमाने में खोपड़ियों की गिनती होती है। खोपड़ी के भीतर क्या है उसकी कोई गिनती नहीं होती, खोपड़ियों की गिनती होती है। यहाँ आप सारे विद्वान लोग हैं, बड़े बड़े सेठ जी हैं, बड़े धनवान हैं, उद्योगपति हैं, लेकिन कितने हैं? 100, 200। सब पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर से कितने हैं? 100, 200, 300। कोई केंद्रीय मंत्री नहीं आएगा, कोई मिनिस्टर नहीं आएगा। कितने लोग इकट्ठे होंगे? 500 आदमी इकट्ठे होंगे, 5000 आदमी इकट्ठे। वो हमारा दूसरा कार्यक्रम है।
टाइम नहीं। एक तो आपके नाम से जलन, दूसरा जो कुछ प्रभाव बचा हुआ है उससे जलन, और तीसरा संख्या। इतने से अब आपका क्या होगा, दिल शासन का क्या होगा, ये बहुत चिंता का विषय है। खोपड़ियां गिनी जाती हैं। आप खूब पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, लेकिन है 500, है 5000, 50 लाख, 1 करोड़, और कितने हैं? अगर तमिलनाडु और बंगाल तरफ के सारे गरीब गुरबी जो भी जैनी हैं जिन्हें नहीं पहचान पा रहे उन्हें भी जोड़ लो तो ज्यादा से ज्यादा 1.5-2 करोड़, जिनकी कोई गिनती नहीं होती। ऐसे में क्या होगा? सभी आम बताइए, सिक्योरिटी लोगों को इसलिए दी जा रही है कि वो अपने धर्म के काम कर पाए, हमारे लिए इसलिए दी जा रही है कि हम वो काम ना कर पाए, गंगा में दारू ना चला पाए। जो भी कर्म बनते हो, पहले दिन भी इंडिया गेट से निकले अपन 5-7 मिनट भी संघ वहां ठीक से नहीं ठहर पाया। कोई और आता है, सिक्योरिटी वही सिक्योरिटी उनकी सुरक्षा के लिए होती है। अपन अमनी संघ आया, चूंकि पिछला आंदोलन हुआ शिखर जी का और उससे थोड़े घबराए हुए लोग थे, वो ठीक है, लेकिन ये तो समझ में आ ही रहा है कि कोई आंदोलन करने के लिए नहीं आए। बातों से समझ में आता है, चाल से समझ में आता है। तो वही सिक्योरिटी भले हाथ जोड़ के कह रहे थे, लेकिन आप जल्दी चलिए, यहाँ ज्यादा मत होइए, पहले से परमिशन नहीं ली है। सारी चीजें बिना परमिशन वाले भी तो क्या करने हो रहा है देश में, सारी परमिशन सारे कानून जनों के लिए है, और सभी आम मंदिर पर कब्जा हो जाए। कहीं गोल पत्थर निकल पड़ा, उसके लिए कोर्ट में केस दायर हो जाएंगे और वो चीज उनकी। तो जहां साक्षात तीर्थंकर की मूर्तियां बैठी हैं, तीर्थंकर की दिगंबर प्रतिमा विराजमान है, वर्षों बरस से लगी हुई है, वो जैन मंदिर नहीं है। दोहरी नीति चल रही है और उसका कारण है संख्या बल। तो संख्या बल ही क्यों, फिर उस पर भी एकजुटता नहीं। क्या होगा, कैसे होगा? ध्यान रखिए, बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है। कितना भी बड़ा लोकतंत्र, कितना बड़ी संविधान हो, एक खतरा तो हमेशा रहता है। तो हमारी लोकतंत्र पर आस्था है, सारी चीजें हैं, लेकिन उसके रहते रहते भी तो देखो, कटक खंडगिरी उदयगिरी में भगवान 12 लाख की मूर्ति है और एक झप्पा डाल दिया, अब आप कुछ नहीं कर सकते। नेमिनाथ की मूर्ति तो बनी हुई है 5वीं चौक पर, उसको घिस करके और उसको एकदम सिंपल किए जा रहे हैं और लाल रंग पोत करके उसकी, बताइए, कोई बोलने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं, कोई हिम्मत करे तो चलने वाला नहीं। ऐसा समय ना आ जाए कि बस सहन करने वालों में बैठना पड़े। बोले अन्याय करना तो गलत है ही, अन्याय सहन करना भी गलत है। आए दिन कैसे जैन मंदिरों पर, जैन तीर्थों पर उपद्रव आते हैं। पता नहीं हमारी तीर्थंकर 22वें नेमिनाथ भगवान के चरण चिन्ह है और हम ही दर्शन न कर पाए। हम पूरा दोष उनको भी नहीं दे सकते, क्योंकि आपकी चीजें आप संभाल कहां पा रहे हैं। पावागढ़ में आज भी उन लोगों ने उतना ही एरिया कब्जा कर रखा है जितना उनका है, उससे थोड़ा ज्यादा, लेकिन बाकी एरिया में तो नई नई दुकानें घुसती जा रही हैं। बाकी मंदिरों की जगहों में, मंदिरों की धर्मशाला के आगे पीछे दुकानदार आगे बैठते हैं, वो अच्छे सुई। अभी अवसर है कि पावागढ़ संभाल लिया जाए, उसको संभालने की क्या तैयारी है? जो ठेकेदार के बन के बैठते ना, सांप की कुंडली, कुछ अधिकारी ऐसे खतरनाक होते हैं
कि ना वो हटते हैं और ना उस चीज का कुछ विकास होता है। पालिताना फिर भी वो सितंबर बंधुओं ने कैसे भी उसको पकड़ रखा है, वो भी तो आए दिन उपद्रव होते हैं। और भी ढेरों मंदिर है। हम तो यही कह रहे हैं कम से कम जो है अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र भले एकदम जंगल में हो तो भी उनका रख रखाव सुरक्षा बढ़ाना चाहिए। इसकी देखा देखी सब जगह एक लाल कपड़े वाला जाके बैठ जाएगा और तुम्हारे ब्रह्मचारी त्यागी वृत्तियों को तो सुविधाएं चाहिए। यहाँ निकलेंगे से कोई राजा के वहां जाके अड्डा जमाए, अपना धर्म ध्यान भी करे और अपने देश की रक्षा भी करे ना। पका पकाया भोजन चाहिए, सर्व सुविधा संपन्न एसी रूम चाहिए, फिर हम तपस्या करेंगे। यहाँ कोई त्यागी वृत्तियों की कमी, ब्रह्मचारी टाइप के लोगों की कमी, रिटायर्ड स्टाफों की कमी है। तुम भी डाल लो लाल गमछा, सादे कपड़े पहनो, सादा भोजन करो और वहाँ तीर्थ पर जाओ, धर्म ध्यान करो। नहीं, वहाँ सुविधा नहीं, वहाँ बाजार नहीं है, वहाँ गाड़ी नहीं आती है, इंटरनेट नहीं मिलता है। इतने सुविधा परस्त हो गए कि अपनी कीमती चीजें, अपनी आस्था भी बर्बाद हो जाए। जागना होगा। जो लोग जाग गए हैं, जो लोग कोशिश कर रहे हैं, उन सबों को ढेरों आशीर्वाद। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी क्षेत्र में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। आप जहां हो वहां रह करके जिन धर्म जिन शासन के लिए कुछ ना कुछ जरूर करो, और कुछ नहीं कर सकते तो अपने आचार विचार और व्यवहार से तो ये पेश करो कि मैं जय, मुंह से मत बोलो। एक समाज के बड़े नेता आए आहार देने के लिए, रात्रि भोजन, सब जगह जाना पड़ता है, करना पड़ता है। हमने उनको कहा कि संकल्प करिए कि कहीं भी जाएंगे रात को नहीं खाएंगे। तुम्हारी सूरत देख करके तुम्हारा को जैन समाज का नेता समझ करके लोग पूरे जैन समाज को गालियां देंगे, तुम रात को खाओ। कम से कम 1000 लोगों के 100 लोगों के बीच में दूसरों की पार्टी में शादी में जाके तो मत ही खाइए। वहां तो कम से कम ये बताने की कोशिश कीजिए कि भाई मैं जन्मजात जैन हूं और जैनी रात को नहीं खाते। आप क्या करते वो आप जानो। जैनी बियर बार में नहीं जाते, जैनी होटल में नहीं जाते, कम से कम सार्वजनिक रूप से तो इस पर आपको ध्यान देना होगा। नैमिनाथ भगवान अरे गहरे नहीं थे, नारायण कृष्ण के चचेरे भाई थे, समुद्र विजय के बेटे थे। ऐरा देवी, उनकी माँ का नाम क्या था? नैमिनाथ भगवान की माँ का नाम था शिवा देवी, शांतिनाथ भगवान की माँ हैरा देवी, परशुराम भगवान की माँ भामा देवी। ऐसे शिवा के और समुद्र विजय के सुपुत्र, उन्हीं के 10वें नंबर के काका चाचा थे वसुदेव, और उनके बेटे थे कृष्ण, वासुदेव, बलभद्र। और इतने प्रतापी नैमिनाथ कि किसी बात को लेकर के रुक्मणी, सत्यभामा और ये सारी रानियों के बीच में एक कोई जल क्रीड़ा का प्रसंग बना, और प्रसंग को लेकर के वो किसी कारण से नाराज हो गए। उनने अपने वस्त्र निचोड़ने के लिए कहा सत्यभामा से। सत्यभामा ने अहंकार में आगे कहा कि जानते हो मैं किसकी पत्नी हूँ? नारायण श्री कृष्ण, 3 खंड के जो राजा हैं, जो चक्र हाथ से चलाते हैं, जो नाग सैया पर विश्राम करते हैं, अपने प्रतापी सम्राट की पत्नी। तुम्हारे कपड़े धोऊंगी मैं कोई काम वाली भाई हूँ क्या? आजकल भी होता है घर परिवार में, कोई काम वाली भाई नहीं। अरे भाई काम कर दोगे तो काम वाली भाई बन जाओगे। वास्तव में जो काम करे वही सच्चे ढंग से घर को चला पाते हैं। दूसरों की आसक्त रह करके आप क्या करेंगे? लेकिन पराधीन मत बनवाएंगे कि अगर कोई झाड़ू लगाने ना आया, बर्तन धोने ना आया, कपड़े धोने ना आया तो आप बस उसी का इंतजार करते हैं, खुद हाथ पांव चलाना। ऐसा रुक्मणी का अहंकार, सत्यभामा का अहंकार देख कर तो उन्हें भी गुस्सा आ गया।
और महाराज कृष्ण जो चक्र हाथ की उंगली से चलाते थे, उन्होंने उसे पांव की उंगली से चला दिया। जो वह शंख पांचजन्य मुंह से फूंकते थे, नेमिनाथ ने नाक से फूंक दिया, नाक की हवा से ही फूंक दिया। नाग सैया पर जिसे चढ़ने के लिए कृष्ण थोड़ा विचार करते थे, और झटके से जाके उस पर चढ़ गए। ऐसा प्रताप देख करके कृष्ण भी घबरा गए। इतना प्रताप, ये छोटा भाई, उम्र छोटी थी उनकी, क्योंकि कृष्ण का जन्म पहले हुआ था। वसुदेव घर से भग गए, शादियों पर शादियां की। जब समुद्र विजय के यहाँ नेमिनाथ का जन्म काफी सही उम्र में छोटे थे, तो उनको विकल्प हो गया, नेमिनाथ के रहते मेरा राज्य निष्कंटक नहीं हो सकता। ये जिस दिन चाहेंगे उस दिन सत्ता पलट दी जाएगी। कोई भी प्रधानमंत्री अपनी सारी गोटियां ये ढंग से चुनता है, ये ढंग से जमाता है कि कभी मौका भी पड़े तो कोई उसकी सत्ता को ना पलट पाए। गृह मंत्री उसे बनाया जाएगा जो पक्का सच्चा गुर्गा होगा, दोस्त होगा, ताकि वो उसी ढंग से ही काम करे, प्रधानमंत्री बनने की कोशिश ना करे। राष्ट्रपति उसे बनाया जाएगा जो आभारी हो, जो समझे कि हाँ इनने मेरे साथ बहुत उपकार किया है, तो मैं इनका कुछ भी रिएक्शन नहीं करूँगा। तो समझ में आ रहा ना ये सारी चीजें। तो पुरानी चाल है। तो कृष्ण जी ने भी यही विचार किया कि भाई जरूर है, लेकिन किसी दिन बिछड़ गया तो एक है चक्र की इसके सामने कोई कीमत नहीं। नाग सैया शंख वंख ये ऐसे कैसे, जिस चीज को उठाने के लिए मुझे सोचना पड़ता है, तो क्या हुआ। तो फिर वो षड्यंत्र बोलो, जो भी बोलो, भाई अब शादी होना चाहिए, किससे होना चाहिए, जूनागढ़ की राजकुमारी से। सज गए देखो तोरण बार, दूल्हा बने होगी है राजन नदी पर, बारात पर। कितना जबरदस्त और प्रसंग बना, और ही वैराग्य में निमित्त बन गया। बोले जानवर काटे जाएंगे, मारे जाएंगे मेजबानी के लिए। दूल्हा बने ने कभी देखा सुना। कुछ पंडित लोग इसकी और दूसरे ढंग से भी व्याख्या करते हैं। यहाँ पंडितों की कोई कमी नहीं है, और अपने अपने तर्क भिड़ाने वाले भी हर रोज पैदा होते रहते। तो बोले वो तो शाम को आए थे सारे पशु, इसलिए दोनों तरफ रुक गए थे, इसलिए फिर ऐसा विषय चल पड़ा। तो नेमिनाथ ने सोचा कि इतनी पराधीनता इनको जाने को नहीं मिल रहा है। कहानियों के रूप बदलते और पंडितों के व्याख्यान होते, यहाँ देर थोड़ी लगती, और उनके अनुयायी पैदा होने में भी देर नहीं लगती। हम चाहें तो अब भी हाल कोई नया पंथ चला दे और आदमी भी मिल जाएंगे, हाँ महाराज आप सही कह रहे हैं। अरे भाई ये संभव है, और ये संभव ना हो तो ये तो संभव है कि षड्यंत्र के रूप में ऐसा किया है। संभव है उस समय भी गंदे खान पान वाले लोग रहे हो। जब शराब छिपवाई गई तो शराब पीने वाले लोग थे, तो ये चीजें भी संभव रही हैं। आप कहोगे तीर्थंकर के काल में कैसे, एक तो उनका अभी धर्म तीर्थ काल प्रारंभ नहीं हुआ, अभी उनकी समोषण सभा लगी नहीं है, इस कारण से भी ये संभव है। दूसरा है कि अच्छे से अच्छे घर में भी एकाध उल्टा सुल्टा पैदा हो ही जाता है, अच्छे से अच्छे देश में भी। ऐसा होता है, सब जगह अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, तो उस घटना संभव है। और वैराग्य में निमित्त तो सब बना। और फिर नेमिनाथ चल गए कहाँ, गढ़ गिरनार पर, जूनागढ़ के पास ही कितना 4-5 किलोमीटर का अंतर। जूनागढ़ के बाहर तरफ भी गुफाएं हैं, छोटी सी पहाड़ी है, ऊपर गिरनार जी का पहाड़ तो है, गिर का जंगल है। मैं सौभाग्य रहा कि हमें भी वहाँ पर 2019 के प्रारंभ में
और साधना करने का, धवला जी की 10वीं पुस्तक की वाचना करने का अवसर मिला। वंदना करने भी जाते थे, लेकिन वो तो एकदम राज की अतिथि थे, तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। वो पंडित भी आते थे, बात भी होती थी, कुछ समझने की भी वो कोशिश करते थे। लेकिन मामला सबसे बड़ी दुकान है आज, बोरे बोरे भर करके रुपये नीचे आते हैं, कोई कैसे छोड़ देगा। माना कि तुम्हारे चरण में नहीं ना भगवान को सब ठीक है, लेकिन हम इसे छोड़ेंगे नहीं। गिरनार की पहले के ऊपर 2 दीक्षाएं भी मिलती थी। जो भी कहना समझ लीजिए कि नहीं ना भगवान का मंगलकारी जीवन जन जन के लिए हितकारी है। उन्होंने दीक्षा ले ली, बाल ब्रह्मचारी कहलाए, राजू रोती रहेगी, देखती रहेगी। और उन्होंने शीशावन में कठिन तपस्या की, केवल ज्ञान प्राप्त किया, जन जन को कल्याण का मार्ग दिखाया। और वहीं गिरनार की 5वीं टोंक, लोग कहते हैं कि कहाँ लिखा 5वीं टोंक? भाई 5वीं टोंक नहीं लिखा, उर्जत पहाड़ लिखा। और उर्जत पहाड़ पर सबसे ऊंचा पहाड़, और वो भी कैसा? मेघ पटल परिवीत ततस्थ वज्रणानि लिखितानि वज्रणानि, ऐसा पहाड़ जो मेघों से घिरा रहता है। तो देखा जाए तो सारी चोटियां घिरी रहती है, लेकिन सबसे ज्यादा ऊंचा, सबसे ज्यादा घिरा रहने वाला कौन सा है? 5वीं टोंक, वही है सबसे ऊंचा। और उस पर इंद्र ने वज्र से चरण बनाए, आज भी बने हुए हैं, चौथे पर भी बने हुए हैं। जो भी कहने का मतलब है, आप खुद जागृत हो, युवा पीढ़ी को जागृत करें। कुछ भी हो, इन तीर्थों पर दर्शन के निमित्त से जरूर जाना चाहिए। कितना परिश्रम हो, 10,000 सीढ़ियां चढ़ना पड़े, आजकल तो उन लोगों ने वो भी लगा दिया है। हाँ, खड़न खटोला। हाँ, अंबिका जी की, नैमीनाथ जी की यक्षिका मंदिर है, तो अपने यहाँ तो पंथी लोग हैं, कोई मानते कोई नहीं मानते, तो उन लोगों ने उसे अपने उसमें पूरा ले रखा है, उनका ही मंदिर कहलाता है। तो उस मंदिर के निमित्त से उनने ही वो सरकार ने वो बनाया है। तो इतना तो हो ही सकता है कि उस मंदिर के निमित्त से भले मत जाओ, लेकिन आप नीचे से बिना सीढ़ी चढ़े उतने ऊपर तक तो पहुंच ही सकते हैं। उसके बाद अपनी पद यात्रा कर लो, 5वीं टोंक की, 3री टोंक की, दूसरी पर तो पहुंच ही गया, थोड़ी सीढ़ियां उतर करके पहली टोंक की कर लो। तो आज बहुत इजी हो गए। गिरनार जी जाइए, जहां जहां जैन प्रतीक है, प्राचीन तीर्थ हैं, आप भले आप किसी भी निमित्त से जाइए, शादी विवाह के बाद जाइए, साल भर के बाद घूमने के लिए जाइए, दूसरी जगह चुनने की बजाय कुछ ऐसी चीज चुनिए, ऐसी जगह चुनिए कि आपके जाने का कोई प्रभाव हो। तमिलनाडु की यात्रा कर लीजिए, टूटे फूटे पुराने बंगाल के मंदिर हैं, उनका वर्णन कर लीजिए, क्या बोलने का व्यवस्था नहीं। केवल शरीर के दीवाने मत बनो, थोड़ी सी परेशानी उठा करके भी जिन शासन की प्रभावना करने की कोशिश करें। वहाँ आपका जाना भी प्रभावना है। आप बोले हम क्या प्रभावना करेंगे? आप कुछ प्रभावना ना करोगे। जब आपकी घड़ी से 10-25 आदमी उठेंगे, उधर चंदन करेंगे, जब आप जयकारा करेंगे, तो लोगों की नजर में आएगा कि यहाँ जैनों का कुछ है, उनका मंदिर है। हर महीने कम से कम 1000 आदमी आते हैं, हर साल में इस तारीख को इतने लोग इकट्ठे होते हैं। इसी तरह से भय बनता है, प्रभावना बनती है, माहौल बनता है। एक आदमी करे ना तो भी बहुत हो जाए, लेकिन करे। सज्जनों, सर्व दोषों से मुक्त हो गए नैमीनाथ, और हम उनके दर्शन बंदन करें ताकि हम भी वैसे न स्पर्शते कर्म कलंक दोषे योधांत संघ ऋतिक निरंजनम नित्य वनेकमेकम तम देव माप्तम शरणम प्रपद्ये। वे देव मुझे शरण प्रदान करे, वे नैमीनाथ जो कर्म कलंक दोष जिन्हें नहीं छू पाते, जिनने सारे घातिया कर्मों का नाश कर दिया है। योध्वांत संघई रश्मि, और सूर्य के प्रताप से जैसे अंधकार नष्ट होता है, वैसे ही जिन्होंने अज्ञान अंधकार को दूर कर दिया है।
निरंजन है, नित्य है, अनेक हैं, एक स्वरूप भी हैं, ऐसे वे देवों के देव नेमिनाथ भगवान 24 तीर्थंकर भगवान हमारा मंगल करें। सब भाग्यशालियों, आत्मा राग मोह से आविष्ट है और इसलिए संसार परिभ्रमण कर रहा है। हमें अगर इस राग द्वेष मोह से छूटना है, इसे कुछ कम करना है, तो उसी तरह के तीर्थंकर पुरुषों का, मुनि संघों का सानिध्य लेना होगा। विकार बढ़ाने वाले ढेरों संसाधन दुनिया में है, विकार से छुटाने वाले तो केवल वीतरागी जिन देव हैं, मुनिराज हैं, और आज वो इतने संकुचित हो गए, इतने से बचे। आप कहोगे इनकी सुरक्षा की बात आप बार बार करते हैं, जरूरी है, क्योंकि इन साधनों के बिना साधना का मार्ग भी प्राप्त नहीं होगा। मुनिराज के बिना कोई मुनि बन सकता है? तीर्थों के बिना तीर्थंकरों की कल्पना हो सकती है? ऐसा कोई वीतरागी मार्ग रहा होगा, ऐसा नैमिराजन के साथ हुआ होगा, नैमि ने ऐसी तपस्या की होगी, वर्षों तक ऐसे ऊपर चोटी पर विराजे होंगे। अगर वो हम वहां दर्शन तक को ना पहुंच पाए तो इतनी गहरी संवेदना, इतना गहरा जुड़ाव हो सकता है? इसलिए व्यवहार तीर्थ की रक्षा इसलिए जरूरी है ताकि निश्चय तीर्थ की रक्षा हो सके। आज अपन माने तो अष्टांगिका के दिन प्रारंभ होना है, वैसे अष्टमी कल है, और इन अष्टांगिका के पर्वों में मंगलमय नंदीश्वर की आराधना करने के लिए देवता लोग भी अपने ऐसो आराम छोड़ के जाते हैं। शाहदरा के देवता हो, दिल्ली के देवता हो, थोड़ा सा ऐसो आराम छोड़ करके, थोड़ा सा परिश्रम करके, सुबह ना सही तो दोपहर को सही भगवान जनेश्वर की, नंदीश्वर देव की जिनालय की मंगल आराधना जरूर करिए। नंदीश्वर देव की रचना भी हो रही है, उसके ऊपर छोटे छोटे चैत्यालय भी विराजमान किए जाएंगे। चूंकि मंडप छोटा है, फिर भी सभी लोग बैठने की जगह तो पर्याप्त है, और गीतकार, संगीतकार, पंडित जी, पुजारी जी सभी उपस्थित हैं। तो मन बनाना चाहिए, समय निकालिए और 2 बजे से 4:30 साढ़े 4 बजे तक बढ़िया भक्ति भाव से उनकी आराधना कीजिए। उन्हीं संघ के सानिध्य का, प्रवचन का भी लाभ लीजिए। सबसे पुराने मंदिर में या पुराने मंदिरों में से एक मंदिर में संघ कितने दिन के लिए आया है? गिनती है 6 दिन की। एक दिन तो गया आज का, जाते देर नहीं लगती है, तो अच्छे से लाभ लें। घर थोड़ा दूर हो तो भी जल्दी से आने की कोशिश करें, और पूरे टाइम नहीं। एक तो सुबह अभिषेक वगैरह हो और नित्य नैमित्तिक पूजा हो, उसमें बैठो, फिर हाथों हाथ प्रवचन का लाभ लो, फिर चर्या में सम्मिलित होना हो तो हो। उसके बाद आप 3-4 घंटे के लिए 1:30-2 बजे आप उपस्थित हो, 2 से फिर पूजा करो। शाम को आरती में आना है तो आओ, नहीं आना है तो, और भैया वृत्ति में तो कोई आने की जरूरत है ही नहीं। तो ये जरूरी काम, इसमें कम से कम आप अपने 4 घंटे सेट कर लो, 5 घंटे, कि 5 दिनों तक 5 घंटे का हमें पूरा लाभ लेना है। और इसमें कहीं आपकी जरूरी काम है, अपने जरूरी काम निपटा करके आओ। देखो, अगर संयोजन करना आएगा तो आप लाभ ले पाएंगे, नहीं तो आज तो फ्री नहीं है, आज तो वहां जाना है, और इतनी सी चीज में आप पूरा दिन खराब कर देते हैं। तो अच्छे से धर्म लाभ लीजिए, सबका मंगल हो। जय बोले नैमिनाथ भगवान की निर्वाण कल्याण महोत्सव की। श्री सुनील सागर जी महाराज की। 4 पात्रों का चयन होना चाहिए।